अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जितनी भी अफवाहें गर्दिश कर रही थी अमवात के हवाले से जो हज के दौरान हुई, आखिरकार वो ख़त्म हो चुकी हैं, क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस कर दिया गया है कि जो आज़मीन इस बार हज की सआदत हासिल करने गए थे उनमें से तकरीबन 1300 ऐसे हैं जो कि शहीद हो गए हैं या वो वापस नहीं लौट सके जहां जहां से भी आए थे, क्योंकि पूरी दुनिया में रहने वाले मुसलमान रुख करते हैं खाना काबा का हज के फरीज़े की अदायगी के लिए। तो अब की बार जो डेथ टोल बताया जा रहा है उसमें इंडिया से आने वाले मुसलमान भी हैं, इराक से हैं, ईरान से हैं और मलेशिया से हैं, सूडान से हैं, इजिप्ट से हैं, इंडोनेशिया से हैं। और जो नंबर सामने आया है जिसमें कि पता चला है कि कितने लोग किस मुल्क से वफात पा चुके हैं, तो उनमें मैं आपको बताती हूँ। इजिप्ट से हमारे पास 680 का नंबर आ रहा है, इंडोनेशिया से 200, इंडिया से 98, जबकि दीगर जो हैं वो पाकिस्तान, मलेशिया, इराक, सूडान, ईरान और इस तरह के ममालिक से उनका शुमार होता है। लेकिन अब मेरा सवाल आपसे ये है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, कि हज करने के लिए जो लोग गए उनमें कुछ लोग रजिस्टर्ड थे और कुछ नॉन रजिस्टर्ड थे। टोटल आज़मीन की तादाद 18 लाख के करीब है, जिनमें से कि जो नॉन रजिस्टर्ड थे वो किसी तरह अपना रास्ता निकाल कर उस प्रोसेस में शामिल तो हो गए, लेकिन वो उस प्रोसेस में कामयाब ना हो पाए। अगर वो हज के दौरान वफात पा गए तो क्या उनको शहीद कंसिडर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, क्योंकि कुछ लोग रजिस्टर करके अपने आप को हज परफॉर्म करने गए। खैर, ये मामला तो अल्लाह के सपुर्द है और सऊदी गवर्नमेंट का इसमें ये कहना है कि उन्होंने लोगों को जितना अच्छी तरह चेक कर सकते थे किया, क्योंकि एक प्रोसेस होता है, आप उम्रा करने भी जाएं तो अगर आपके पास उम्रा करने की परमिशन ना हो तो फिर आपको जुर्माना भी होता है और आपको बाहर भी कर दिया जाता है। और इसी तरह अगर आप हज करने जाएं और आपके पास उसकी इजाज़त ना हो और आप पकड़े जाएं तो उसके भी कुछ रेपरकशंस होते हैं जो आपको फेस करने पड़ते हैं। लेकिन अब जब गर्मी इतनी ज़्यादा थी, इंतज़ामात सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छे किए गए थे, खैमे लगाए गए थे, ठंडे पानी वाले पंखे वहाँ रखे गए थे और खैमे लगाए हुए थे, उन सब के बावजूद जो दर्जा हरारत था उसको फेस नहीं कर पाए वो लोग जिनको खैमे मुयस्सर नहीं हुए। सऊदी गवर्नमेंट का ये कहना है इस पर कि टेम्परेचर क्योंकि अब की बार बहुत ज़्यादा हो गया था, मैक्सिमम 51.8 के करीब गया था, और अगर हम यहाँ की भी बात करें तो हमसे तो 45 टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं होता। आप अगर किसी और मुल्क चले जाएं, आप स्पेन चले जाएं, वहाँ पर आपसे 35 टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं होता। तो जगह के एतबार से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और जब हज करने के लिए लोग गए हुए थे तो उनके सरों पर तो साइबान नहीं था, वहाँ पर जो गर्मी की शिद्दत थी वो लोग वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। क्योंकि जो लोग रिपोर्ट हुए हैं, जिनकी बात हुई है, उनमें 2 कैटेगरीज सामने आ रही हैं। एक तो ये कि वो बहुत ज़्यादा उम्र रसीदा थे, तो वो जो एफर्ट होती है हज के दौरान उसमें अपनी 100% नहीं दे पाए, या उनकी एनर्जी उतनी ज़्यादा वो कंज्यूम हो गई कि उम्र का ये तकाजा नहीं था कि वो सस्टेन कर पाते, वो सर्वाइव कर पाते, तो वो अल्लाह को प्यारे हो गए। इसके अलावा कुछ लोग बीमार थे, जो बीमार थे वो अपनी बीमारी की वजह से ज़्यादा हज, क्योंकि इतना आसान नहीं होता, ये एक मुश्किल फरीज़ा है और अल्लाह ताला इसकी तौफीक चुने हुए लोगों को ही देते हैं। तो कुछ लोग बीमार बताए गए और कुछ लोग एजर्ड बताए गए, जिस वजह से ये टोल इतना ज़्यादा बढ़ा। फिर हेल्थ मिनिस्ट्री में फ़ाहद अल जाला जेल मौजूद हैं, जिनका ये कहना है कि हमारी मिनिस्ट्री की तरफ से हम ये बताते हैं कि 5 लाख के करीब लोग जो बीमार हैं उनको हमने इलाज फराहम किया, जिनमें से कि 1,40,000 लोग नॉन रजिस्टर्ड थे। अब अगर 5 लाख लोग वहाँ पर टोटल नंबर आया है जो लोग बीमार हुए या जिन्हें हीट स्ट्रोक हुआ, जिन्हें सन स्ट्रोक हुआ, जिनका इलाज किया गया, मगर उनमें से 1,40,000 जो थे वो नॉन रजिस्टर्ड थे। अब वो नॉन रजिस्टर्ड लोग वहाँ पर अपनी मेडिकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन जब उनकी मेडिकेशन कंप्लीट होगी तो उसके बाद उनके साथ कार्रवाई शुरू की जाएगी, जिसमें कि क्योंकि वो नॉन रजिस्टर्ड थे, उन्होंने वायलेशन की है, तो इसका तदारुक बाद में सऊदी गवर्नमेंट करेगी कि उनके साथ क्या करना है। लेकिन एक और इन्फॉर्मेशन है, वो ये कि जो लोग दौरान हज सरवाइव नहीं कर पाते और अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं, उनके साथ क्या किया जाता है? उनके साथ ये किया जाता है कि उनके हाथों में एक रिस्ट बैंड होता है जिसके तहत उनकी शनाख्त की जाती है और फिर उनकी तदफीन भी वहीं कर दी जाती है, ताकि अगर उनके प्यारे उनसे मिलना चाहें तो फिर उन्हें बता दिया जाता है कि आपके जो घर वाले, आपके अजीज़ व अकारिब में उनकी तदफीन फलां जगह पे कर दी गई है, तो आप जाएं और अपना प्रोसेस देखें, उनसे मिलें
اور یہ سارا وہاں کا پروسیس ہے. تو ٹوٹل نمبر جس کی ہم نے بات کی تھی آغاز میں وہ 1300 پلس ہے. سعودی گورنمنٹ نے اسے اناؤنس کر دیا ہے اور اس کے لیے آنے والے وقتوں میں بہت زیادہ اور ارینجمنٹس کیے جا رہے ہیں کہ حج کے لیے نمبر آف پرسنز کو بڑھایا جائے تاکہ میکسیمم لوگ یہاں پر آئیں اور حج ادا کر سکیں. سعودی گورنمنٹ حج کے بہترین انتظامات کے لیے بہت زیادہ کوششیں کر رہی ہے. پچھلی بار اس کا نمبر اس سے کم تھا, اس سے پچھلی بار نمبر اور کم تھا. آہستہ آہستہ اس نمبر کو بڑھایا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے انتظامات کو بھی بہترین کیا جا رہا ہے.